एक बहुत बड़ा झूठ जिसमें हम कई सदियों से यकीन करते हैं कि बैंक अकाउंट में पैसे ग्रो होते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इंटरेस्ट के कारण सिर्फ संख्यां बढ़ती हैं, ये वैल्यू में या रियल टर्म में ग्रो नहीं करता। इनफैक्ट इन्फ्लेशन आसमान छू रही है और बैंक का इंटरेस्ट काफ़ी पीछे चल रहा है। ऐसे में बैंक में पैसे रखना वास्तव में अपनी जेब में छेद करना है। इस वीडियो में मैं आपको 6 एसेट्स बताऊंगा जो इस वेल्थ इरोजन को रोकेंगे और आपको इतनी वेल्थ बनाने में मदद करेंगे जिसका मज़ा आपकी कई जनरेशन लेंगी। नंबर 1, गॉड्स मनी, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। पैसे को वैल्यूएबल मानने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसका इस्तेमाल फ्यूचर के लिए वैल्यू स्टोर करने के लिए किया जाता है। हालांकि आज सरकारें अपने घाटे को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक पैसा छाप रही है, इसलिए आप कभी नहीं जान पाओगे कि ये कागज का टुकड़ा जिसे आप रुपया कहते हो कब बेकार हो जाएगा। यही कारण है कि फाइनेंशियल गुरुज किसी वैल्यूएबल चीज़ में निवेश करने की सलाह देते हैं जो दुर्लभ हो और जिसे आसानी से ना बनाया जा सकता हो। और यही सबसे बड़ा कारण है कि अमीरों के पोर्टफोलियो का एक हिस्सा हमेशा कीमती मेटल्स के लिए रिजर्व रहता है। जब इन्फ्लेशन चरम सीमा पर होगी तो गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम जैसे कीमती मेटल्स के प्राइस में हमेशा राइज आएगा। 1950 के समय में 10 ग्राम सोना केवल 99 रुपये देके खरीदा जा सकता था। 2024 में उसी 10 ग्राम की कीमत 70,000 के ऊपर है और प्राइम एक्सबीटी के प्रिडिक्शन के अनुसार गोल्ड प्राइस 2032 तक अब के प्राइस से 5 गुना तक हो सकता है। इसीलिए जहां कैश वैल्यू नीचे जा रही है, गोल्ड प्राइस ऊपर जाता जा रहा है। इसी तरह बाकी कीमती मेटल्स भी बैंक में कैश रखने से बेहतर हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड के एक्सपोजर को कैसे ऐड करें, तो आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड ETF हाईली एफोर्डेबल निवेश का साधन है जो आपको फिजिकल गोल्ड रखे बिना सोने की कीमत के मूवमेंट के आधार पर रिटर्न्स देता है। नंबर 2, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज, रॉ मटेरियल्स। व्हाइल रेयर होना एक कारण है कि प्रीशियस मेटल्स प्रीशियस होती हैं, बट इनकी एक नेचुरल यूटिलिटी वैल्यू भी होती है जो इन्हें अति इम्पोर्टेंट बनाती है। इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़, उदाहरण के लिए सिल्वर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल इक्विपमेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और अन्य कई चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। इसी तरह अदर मेटल्स सच एज कोबाल्ट, निकल और कॉपर की उनकी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ के कारण बहुत हाई डिमांड रहती है, जिन्हें अल्टरनेटिव मेटल्स के द्वारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ज़्यादा क्लियर पिक्चर ड्रॉ करने के लिए मैं एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहूँगा। 2020 के बाद से कोबाल्ट की कीमत आसमान छू गई है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरी में कोबाल्ट का इम्पोर्टेंट यूज़ है। 2012 में 1 टन कोबाल्ट की कीमत $20,000 थी, जो बढ़कर $40,000 के ऊपर हो चुकी है, यानी एक डिकेड में कीमत डबल हो गई है। देयरफॉर ऐसे रॉ मटेरियल्स के एक्सपोजर में आना आपके पोर्टफोलियो को हाई डिमांड फेस में सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकता है। हालांकि हर कोई रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए एक ह्यूज सम पे नहीं कर सकता और ना ही हम इसे फिजिकली स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए माइनिंग कंपनीज के शेयर्स या इवन डेरिवेटिव्स सच एज फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये सब ग्रेट ऑप्शंस हैं इस तरह के एक्सपोजर गेन करने के लिए। नंबर 3, सेफ हेवन करेंसीज। 19वीं सदी की शुरुआत तक करेंसीज गोल्ड द्वारा बैक्ड होती थी, लेकिन अभी दौर चल रहा है फिएट करेंसीज का, यानी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिसकी कीमत सरकारों ने बना दी है। तो ऐसे में इन करेंसीज में निवेश करने से पहले जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए अमीर हमेशा अपने पैसों को स्विस अकाउंट्स में रखते हैं। स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम्स में से एक, जिस कारण ये एक स्टेबल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। देयरफॉर स्विस फ्रैंक को एक सेफ हेवन करेंसी माना जाता है। इंस्टेबिलिटी के इस दौर में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने पैसों को स्टेबल करेंसीज में निवेश करें। इसलिए सुपीरियर करेंसीज सच एज स्विस फ्रैंक, ब्रिटिश पाउंड्स और चाइनीज़ युआन रेयर ओपन व्यू हैं। लेकिन क्योंकि हम में से सभी स्विस फ्रैंक खाते नहीं खोल सकते, इसीलिए करेंसी ETFs और फॉरेक्स ब्रोकर्स रिटेल इन्वेस्टर्स को कम कैपिटल के साथ इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। नंबर 4, सोवियन गारंटी। किसी भी देश की गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट करने वाली सबसे लास्ट होती है। अगर गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट करती है तो पूरा देश डिफ़ॉल्ट करेगा, जो कि कोई भी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। इसीलिए सोवियन गारंटी में निवेश करने का सबसे बढ़िया तरीका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के द्वारा है। आप ट्रेजरी बिल्स, नोट्स और बॉन्ड्स के माध्यम से निवेश करके सोवियन गारंटी का लाभ उठा सकते हैं।
ये बैंक में कैश रखने से बेहतर रिटर्न्स देते हैं और ये गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड भी होते हैं। स्मॉल इन्वेस्टर्स ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ को डायरेक्टली गवर्नमेंट से खरीद सकते हैं थ्रू द ट्रेजरी पोर्टल फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। नंबर 5, वैल्यू स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट्स डेफिनेटली कैश से बेहतर रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं। हाउएवर लो रिस्क के कारण ये स्टॉक्स के तुलना में कम रिटर्न्स देते हैं। एंड वाइल जोखिम से बचने वाले इन्वेस्टर्स के लिए लो रिस्क एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टिंग क्राइटेरिया है और हाई रिटर्न लगभग हर इन्वेस्टर चाहता है और हाई रिटर्न्स प्राप्त करने का स्टॉक्स एक शानदार तरीका है। ऑल्सो सभी शेयर्स इक्वली रिस्की नहीं होते। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट प्रोबेबली 2 टाइप ऑफ स्टॉक्स में डिवाइडेड है, वैल्यू स्टॉक्स एंड ग्रोथ स्टॉक्स। ग्रोथ स्टॉक्स जैसे कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ज़्यादा रिस्की होते हैं बिकॉज ये ऐसे आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं जिनमें फेलियर की संभावना अधिक होती है। हाउएवर वैल्यू स्टॉक्स जो कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस में इन्वॉल्व होते हैं कम रिस्की होते हैं। देयरफॉर वैल्यू स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं न सिर्फ स्टेडी और स्टेबल रिटर्न्स देते हैं बट ऑल्सो रेगुलर डिविडेंड्स भी देते हैं। हाउएवर स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को एनालाइज करना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसीलिए डिविडेंड फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये एक आइडियल और अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। नंबर 6, लैंड एंड रियल एस्टेट। अकाउंटेंट्स मानते हैं कि लैंड एक नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है, यानी कि इसकी कीमत कभी कम नहीं होती और इसके पीछे एक काफ़ी वैलिड रीज़न है। लैंड एक लिमिटेड चीज़ है और हमेशा डिमांड में रहती है। समय के शुरुआत से ही लैंड को सबसे वैल्यूएबल एसेट्स में कंसिडर किया जाता है। हमें लैंड की ज़रूरत घर, स्कूल, फैक्ट्रीज और कॉमर्शियल चीज़ों के लिए होती है और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ इसकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली। सिमिलरली रेसिडेंशियल होम्स, ऑफिस स्पेस और कॉमर्शियल बिल्डिंग्स जो लैंड पे बनाई जाती है उनकी भी डिमांड्स हमेशा ही रहती है। देयरफॉर लैंड और रियल एस्टेट दोनों ही इन्फ्लेशन के ऊपर रिटर्न्स लेने के लिए अच्छे ऑप्शंस हैं। ब्लूमबर्ग की स्टडी के हिसाब से हाउसिंग प्राइसेस 1992 से 2024 तक 4 गुना हो चुका है, डिस्पाइट 2020 के बिग हाउसिंग क्राइसिस के बावजूद। हाउएवर स्मॉल इन्वेस्टर्स इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि वो सोचते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। इन टुडेज़ वर्ल्ड रिट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसकी मदद से आप थोड़े कैपिटल के साथ भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ फाइनली एक स्पेशल मेंशन, नंबर 7, कलेक्टिबल्स। विंटेज कार, रेयर आर्ट पीसेज, हैंडक्राफ्ट लग्जरी बैग्स, लिमिटेड वॉचेस, रेयर कॉइन्स एंड नोट्स सभी इस एसेट्स क्लास में फॉल करते हैं। एक रेगुलर कार के केस में उसका प्राइस आधे से भी कम हो जाता है 1 साल के अंदर। हाउएवर मैथ्स रिवर्स में काम करता है एक विंटेज कार के केस में। ये वाइन की तरह होते हैं, जैसे जैसे पुराने होते हैं वैल्यू बढ़ती जाती है। 1995 की एक मर्सिडीज बेंज SLR 2022 में 135 बिलियन यूरोज़ में बिकी क्योंकि ऐसे सिर्फ 2 ही कार्स बनी थी और इसीलिए ये रेयर कलेक्टिबल्स की श्रेणी में आती है। सिमिलरली 2017 में लियोनार्डो दा विंची की एक पेंटिंग सेलेवेटर मुंडी $450 मिलियन में बिकी जिसे कि एक सऊदी प्रिंस ने खरीदा था। खैर इस तरह की एक्सपेंसिव चीज़ें आम लोगों के पास मिलना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समटाइम्स कुछ रेयर कॉइन्स या नोट्स ऐसे निकल आते हैं जिनकी काफ़ी अच्छी वैल्यू मिल जाती है। बट बिकॉज ये भी सबके पास निकलना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैंने इस एसेट क्लास को एक स्पेशल मेंशन में रखा था। सो दोस्तों ये हैं कुछ एसेट्स जिनमें इन्वेस्ट करना बैंक में कैश रखने से बेहतर है। होप दोस्तों आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें फ्यूचर अपडेट्स के लिए।